वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स, और मैंने लिया है क्वेश्चन एग्जाम्पल का है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता आपको ये प्रूफ करनी है कि 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। मतलब आपके पास दो घटनाएं हैं और दोनों में से कोई एक तो हो रही है, या तो ए होती है या फिर बी। तो यहाँ पे ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, ये अपन को दिखाना है। तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, हल लिखेंगे अब। ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता अपन कैसे दिखाते हैं इसको हम दिखाते हैं बराबर प्रायिकता किसकी, ए यूनियन बी। इससे दिखाते हैं, मतलब या तो ए होगी या फिर बी होगी। तो न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता हो जाएगी पी ए यूनियन बी। अब आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, ए यूनियन बी बराबर होता है, यहाँ पे समुच्चय में आपने पढ़ा था इस प्रकार से फार्मूला, एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पे क्या होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा पढ़ा था आपने। अब यहाँ पे आपको प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पे इनकी जगह क्या हो गया है, पी हो गया है। बस फार्मूला आपको वही लगाना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास दिया हुआ है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो क्या हो जाता है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिख सकते हैं आप पी ए इंटू पी बी। जब आपके पास दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो ये किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के। अब इसको भी प्रूफ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पी ए डॉट पी बी। ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पी बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्या हम पी बी कॉमन कर सकते हैं? तो यस, हम पी बी को कॉमन कर सकते हैं। तो जब पी बी आप कॉमन कर लेते हैं तो आपको अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा पी ए। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था, प्रायिकता किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग होता है 1। होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग होता है 1। यहाँ पे डैश से भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बार का निशान लगाया हुआ है, नॉट ए नॉट बोल सकते हैं, बराबर 1 है। तो आप यहाँ पे डैश भी लगा सकते हैं। तो क्या मिलेगा, यदि अपन इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा पी ए नॉट या पी ए डैश। तो चूँकि यहाँ पे डैश का यूज़ किया है तो आप डैश ले सकते हैं। तो आपको मिलेगा पी ए प्रायिकता, ए की प्रायिकता प्लस यहाँ पे पी बी, और यहाँ पे आ जाएगा पी ए डैश। ओके, अब एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने अभी इसकी वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी, पी ए डैश। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी, ये आपके पास दिया हुआ था, इंटू पी ए डैश। अब ये दोनों पदों से आप क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों पदों से अपन निकाल सकते हैं पी ए डैश। ओके, तो पी ए डैश जब निकालेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे पी ए डैश निकाल रहे हैं दोनों से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 1 माइनस पी बी। ओके, और 1 माइनस पी बी को फिर इसी फार्मूले का प्रयोग करना है कि बी के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग होता है 1। तो इसे हम लिख सकते हैं पी ए के ना होने की प्रायिकता, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी के ना होने की प्रायिकता, मतलब पी बी डैश। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। सो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।